दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कांस्टेंट जीके की क्लास के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीकों को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सर्वप्रथम बात करने वाले हैं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। अर्थात महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के एक सामान्य परिवार में हुआ था। हालांकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी, अतः इन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की डिग्री लेना उचित समझा और जब ये इंग्लैंड से वापस LLB अर्थात वकालत पास कर भारत लौटे तो भारत में इन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। अतः एक भारतीय सेठ अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँचे और वहाँ पर भारतीयों तथा अश्वेत अफ्रीकी लोगों पर अंग्रेज़ों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किए तथा यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह से तात्पर्य होता है कि सत्य के लिए लड़ना और लड़ने का तरीका अहिंसा का होना चाहिए। इसी को सत्याग्रह कहा जाता है। यह सत्याग्रह गांधी जी ने अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए पंजीकरण कानून के विरुद्ध किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे तथा 1917 से 1947 तक इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना जीवन समर्पण कर दिया। यही कारण है कि इस समय को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है तथा इस दौरान सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये सारे ही फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। अगला, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, नेशनल फ्लैग। भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया, तो हमारा आंसर होगा 22 जुलाई 1947। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के ऊपर गहरा केसरिया रंग जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है
मध्य में सफ़ेद रंग जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के फारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंग की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को विदेश में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में मैडम कामाजी द्वारा राष्ट्रध्वज को फहराया गया। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी ज़मीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्षयान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे.के. बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता था, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लेने के बाद अब वहाँ पर भारतीय संविधान के सभी नियम लागू होंगे। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तिरंगे को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में फहराया। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपना ध्वज चांद पर फहराया है। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं पर भी सम्मानित रूप से तिरंगे झंडे को फहरा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम जन गण मन। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मूल रूप से इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया तथा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं तथा इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक नाम से किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना की। जब 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल को यह राष्ट्रगान समर्पित किया था। आगे चलकर 1971 में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए, अर्थात कोई भी मोबाइल यूजर इसे अपनी कॉलर ट्यून नहीं बना सकता। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक को 100 वर्ष पूरे हो गए। अब बात करते हैं
राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। जैसा कि आपको मालूम है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। 1874 में इसे लिखा गया था तथा संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह भी मूल भाषा बांग्ला में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईस्वी में की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने में कुल 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है तथा इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले प्रथम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे। 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्णराव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्र गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत अ नेशन वंस अगेन को मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के बाद जब भारतीयों ने पूरे देश में आंदोलन किए थे, उस वक्त उनके मुंह पर जो राष्ट्रीय गान होता था वह वंदे मातरम ही था। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का द्योतक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है, जबकि सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग अर्थात कैलेंडर की। तो सरकारी कामकाज के उद्देश्य 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र, अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह 22 मार्च को प्रारंभ होता है तथा इस कैलेंडर का अंतिम महीना फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं तथा शक संबंध 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ तथा 1973 में सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ
उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देश के अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित हो चुके हैं। भारत में केवल गुजरात में ही सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। राष्ट्रीय पक्षी मयूर अर्थात मोर। भारत सरकार ने 1963 में मोर अथवा मयूर अर्थात पावो क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है तथा मादा मयूर के अपेक्षा नर मादा अत्यधिक सुंदर होता है, क्योंकि वह नृत्य करते समय अपने पंखों को आकर्षक रूप से फैलाता है। भारतीय वन प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारत से पूर्व म्यांमार में भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा चुका है। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानून अपराध घोषित कर दिया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्यम का वाहन है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो निशिफेरा गार्टन है। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंगालेसिस है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली होती हैं। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्प काल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती। राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैनिंगफेरा इंडिका है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सभी स्थानों पर उत्पादित होता है। फिर भी सर्वाधिक मात्रा में आम उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं तथा गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। हॉकी स्टिक की लंबाई 91 सेंटीमीटर होती है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है तथा इनका जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा 1964 और 1980 में भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीते। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया है, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जो इसमें 24 हॉकी स्टिकें एक पहिए के रूप में सजी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इसे। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा यह भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई
2500 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, टोंस, सोन, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश में गिरने से पूर्व विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर इस डेल्टे का निर्माण करती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना। डॉल्फिन केवल ताजे पानी में ही पाई जाती है। भारत में है गंगा एवं उसकी सहायक नदी चंबल तथा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फूला, चीन में यांगत्से नदी में बाजी और ब्राज़ील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती हैं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, इनकी आँखों में लेंस नहीं होते। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय प्रतीक रुपये। भारतीय रुपये का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक मुंबई IIT के डिजाइनर उदय कुमार ने बनाया है। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर रा और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। बीच में एक मोटी रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समानता भी है। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। यह देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे 1931 में बनाकर तैयार किया गया था। यह विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीयों की निशानी के तौर पर बनाया गया है। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता की नींव रखी थी। अर्थात इंडिया गेट की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी। इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के नामों को भी अंकित किया गया तथा उनकी याद में अमर जवान ज्योति को जोड़ा गया जो कि 24 घंटे जलती रहती है। राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 सरकॉलम फर्स्ट के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में सर BG खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया। राजस्थान के प्रसिद्ध गांव कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया।
जो कि विश्व का तीसरा अति गाँव है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों में राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीयता भारतीय, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपया है।